चैप्टर 7 क्लास 9th ट्रायंगल्स। इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे होती है। सबसे पहले ये वाले वर्ड का मीनिंग समझना है कि कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी होती है कि दोनों ही ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं तो ट्रायंगल पे ही बात करेंगे। दोनों ही ट्रायंगल बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, सिमिलर नहीं है। सिमिलर एक जैसे दिखने वाली चीज़ें होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी में सब इक्वल होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सिंबल जो होगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए वो ये वाला यूज़ करेंगे। देखिए इसमें ऊपर तो ये ऐसे बनी हुई है और नीचे क्या है, इक्वल टू का सिंबल है। तो क्या है, सब कुछ क्या है, सेम है। तो ये सिंबल है किसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। नेक्स्ट ये 10th क्लास में आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ये वाला होता है सिमिलर ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अभी हमें सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंसी करना है, मैं सिमिलैरिटी भी बताऊंगी क्या होती है, बट पहले कॉन्ग्रुएंसी को समझना है। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF, कई बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे नीचे से ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर ऐसा गिवन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले 2 पॉइंट से बनी लाइन AB इक्वल है यहाँ से DE के, यहाँ से नेक्स्ट वाले 2 पॉइंट से BC इक्वल है DEF के। ऐसे ही पहले और तीसरे से बनी AC इक्वल होगी किसके, पहले और तीसरे से बनी DF के। ऐसे है, ये लाइन सेगमेंट लिखा है मैंने, इसको निशान भी देखिए ऐसे कर लेते हैं। AB ये वाली इक्वल है किसके, DE के। ऐसे ही BC इसको 2 लगा लेते हैं किसके, EF के। ऐसे ही AC ये वाली किसके इक्वल है, DF के। ये हो गया। अभी तो साइड ही हुई है, एंगल भी इक्वल होंगे। 3 एंगल है इसमें, ABC DEF, 3 इसमें है 3 इसमें है, 3 ही एंगल होते हैं ट्रायंगल में। तो अगर मैं एंगल्स को लिखूं तो एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल पहले वाले एंगल के, एंगल D के। एंगल A को आप BAC या CAB भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल E के। देखिए बीच वाला ही लेना है। और एंगल C इक्वल होगा एंगल F के। ठीक है, तो तीनों साइड और तीनों ही एंगल इक्वल हो जाएं। अब ये चीज़ आ जाती है कि हम हर एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो उसके लिए 6 चीज़ें इक्वल प्रूव करेंगे तब कॉन्ग्रुएंसी होगी। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है। कुछ हमें उसके लिए पर्टिकुलर रूल्स याद रखने हैं कि अगर इनमें से ये 3 हो जाएं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी। अब ये वाली चीज़ और बता देती हूँ। अभी अगर आपके पास ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएं, अगर आपके पास तीनों एंगल इक्वल हैं बट साइड्स इक्वल नहीं हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होती है। वो कुछ इस तरीके से हो जाए जैसे मैं यहीं इसी ट्रायंगल के साथ एक और ट्रायंगल बना दूँ बिल्कुल इसके पैरेलल यूं, एग्जाम्पल के लिए बना रही हूँ बस, कुछ इस तरीके से नाम दे दें इसको कुछ भी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये थर्ड वाला और ये वाला, ये तीनों इक्वल होंगे। तो एंगल तो इक्वल है बट देखिए साइड ये तो छोटी सी है, कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे साइड्स का रेशो इक्वल होता है बट साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं, ये ट्रायंगल क्या है, ये अंदर वाली और ये बाहर वाली बड़ी ट्रायंगल, ये दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल हैं क्योंकि इसमें ओनली एंगल इक्वल है, साइड्स का रेशो इक्वल होता है बट साइड्स इक्वल नहीं होती है। ये नेक्स्ट ईयर 10th में है 6th चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल्स का। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर करोगे आप लोग। अभी फ़िलहाल इससे आगे करते हैं। अभी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल करने के लिए उससे पहले हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहला रूल आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट रूल है ये, साइड साइड और साइड, साइड 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 रूल। इसको साइड 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 ना बोल के हम क्या बोलते हैं, SSS रूल। मीनिंग क्या है, तीनों ही साइड इक्वल अगर हो जाती हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाती है। तीनों साइड इक्वल ऐसे ही हैं बिल्कुल सेम जैसा मैंने अभी आपके सामने लिखा था
ये वाले तरीके से। अगर ऐसे इक्वल हैं तीनों ही साइड तो ट्रायंगल को लिखेंगे हम क्या है, देखिए यहाँ से ए बी डी ई के, बी सी ई एफ के, ए सी डी एफ के। जब आप ये लिखोगे ना कॉन्ग्रुएंसी, तो ध्यान रखना है कि कौन सी साइड किसके इक्वल बन रही है। इसी पैटर्न से आपको ऐसे लिखना है इसको, जैसे अभी मैंने ये लिखा हुआ था उससे ये साइड इक्वल बनाई थी, वैसे ही जिस तरीके से साइड इक्वल है उसी तरीके से आपको कॉन्ग्रुएंसी को लिखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। ठीक है, ये हो गया साइड 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 रूल। इसके बाद आता है सेकंड रूल, जिसमें ज़रूरत होगी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। साइड एंगल साइड रूल, जैसे जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिखा जाता है। इसको हम लिखेंगे एस ए एस रूल। कभी भी एस एस ए या ए एस एस ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब एंगल जो है वो बीच में ही रखना है। इसको समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। एंगल जो है वो बीच में क्यों है और दो साइड्स के बीच में है। मैं दो ट्रायंगल यहाँ बना देती हूँ दोबारा से, ए बी सी। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने अभी यहाँ पे डी ई एफ ही रखा है, पी क्यू आर भी हो सकता है। अगर मुझे गिवन है ए बी इक्वल है किसके, डी ई के, तो लिखा ए बी इक्वल है किसके, डी ई के, इसके लिए कर रहे हैं। फिर मुझे गिवन है बी सी इक्वल है किसके, ई एफ के, ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब ये दो साइड तो हो गई, ये वाली और ये वाली, तो एक एंगल और चाहिए, तो एंगल साइड्स के बीच वाला चाहिए। ये जो दो साइड है ना, जो जो एंगल बना रही हैं वही इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब देखिए ए बी और बी सी ने मिलके बनाया एंगल किसको, बी को, और यहाँ से डी ई और ई एफ बनाएगा क्या, एंगल ई। तो एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल ई के, तभी दो साइड और उन्हीं के बीच बनने वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंस हो जाती है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसके बाद थर्ड रूल आता है हमारे पास, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल, या फिर ए एस ए रूल। बिल्कुल जैसे ऊपर वाला किया है सेम ऐसे ही है। देखिए दो एंगल्स के बीच में जो साइड है, अगर मैं इसी ट्रायंगल से इसको करूं और मेरे पास ये दो ट्रायंगल गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इस वाले के लिए, अगर मैं प्रूव कर रही हूँ, मेरे को गिवन है बी इक्वल टू ई है, ये भी गिवन है सी इक्वल टू एफ है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला भी इसके इक्वल है। तो साइड कौन सी होनी चाहिए, जो दो इन्हीं एंगल से कनेक्टेड है। देखिए बी सी से बनेगी क्या, बी और सी एंगल से बी सी साइड बनेगी, और ई और एफ से बनेगी क्या, ई एफ। तो मेरे पास बी सी इक्वल होनी चाहिए किसके, ई एफ के। इन्हीं से लगती साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। ठीक है, तो इतना सा इसमें ध्यान रखना है। आपके एनसीईआरटी की बुक में इसी को दोबारा से लिखा गया है, एंगल साइड रूल भी लिख सकते हैं। ये आपके केस थर्ड में गिवन है, वो कुछ इस तरीके से हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए ना, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। तो कभी भी जब ये वाली सिचुएशन आएगी ना, तो उसमें थर्ड एंगल खुद ही इक्वल, तो फिर हो ही गया। इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, तो कोई भी दो एंगल इक्वल हुए, तीसरा तो खुद ही इक्वल हो गया, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बट इसको नहीं लिखना है वैसे ऊपर वाले को। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है। ये देखिए, ये लास्ट रूल है, RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस रूल। ये आपका साइड एंगल साइड रूल नहीं है। देखिए एक एंगल है, एक हाइपोटेनस है, वो भी साइड है, ये भी साइड है, बट ये SAS रूल नहीं है। उसमें दो साइड और उनके बीच वाला एंगल था। ये राइट एंगल है, हाइपोटेनस ही लेना है आपको, और साइड है। अगर कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है आपको कुछ इस तरीके से, जैसे अभी मैंने इसको बना लिया है, नाम इसको कुछ भी दे दीजिए ABC, और यहाँ पे PQR ले लीजिए।
अब की बार चेंज कर लेते हैं। ये राइट एंगल गिवन है, दोनों ही साइड, दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर उसके बाद ये हाइपोटेनस 90 के सामने वाला ही होता है दोनों में, और कोई भी एक साइड, या तो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाए या बी सी इक्वल टू क्यू आर हो जाए। तो राइट एंगल है, हाइपोटेनस है और साइड है, ठीक है, कोई भी साइड उनमें से, या तो परपेंडिकुलर या फिर बेस, अगर इक्वल हो जाता है तो वो RHS रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। इसमें SAS रूल नहीं लिखेंगे, ये क्या है RHS, थोड़ा सा डिफरेंस है। इससे पहले जब आपने साइड एंगल साइड किया था तो उसमें एंगल ए का हमें नहीं कंफर्म था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, एंगल जो था वो ले लिया था जो गिवन था कि इक्वल है। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ में जो साइड थी वो उन दोनों, देखिए एंगल जिससे बना हुआ था वो साइड लेनी थी दोनों ही। यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस को लेना है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, RHS रूल है। जो ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंस प्रूव होगी तो उसको हम लिखेंगे बाय RHS रूल, और जो दो साइड और उनके बीच वाले एंगल से होगी उसको लिखेंगे क्या है, साइड एंगल साइड रूल। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। अब ये मान लीजिए ये उसी की थोड़ा सा एडवांस है थोड़ा उससे, ठीक है, इससे, तो यही लिखेंगे RHS रूल से हो रहा है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि ये वाला किससे है, तो अगर RHS से है तो आप उसमें SAS नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से है ये RHS, ये 4 ही रूल हैं आपके कॉन्ग्रुएंसी के लिए। इसके बाद आपकी थ्योरम स्टार्ट हो जाएंगी और फिर एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन।